हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरेस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको पढ़ाएंगे वायरस। ये वायरस क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी हम आज करेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक वायरस। ये जो वायरस है इसका मीनिंग होता है पॉइजन। क्या मीनिंग होता है इसका? पॉइजन, यानी कि जहर। स्टूडेंट, कई बार इसको विनोम भी लिखा जाता है। पॉइजन और विनोम क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा अलग से एक वीडियो में, क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो स्टूडेंट, जो वायरस होता है, वायरस क्या है? पॉइजन होता है, मतलब जहर होता है। और इसका जो हिंदी में जो नाम लिखा जाता है वायरस को, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। विषाणु यानी कि विष, जहर का अणु होता है। विष जमा अणु। अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल। ये जहर का एक मॉलिक्यूल है, मतलब विषाणु। क्योंकि ये क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं, बहुत भयंकर बीमारियां ये पैदा करते हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या है? विषाणु, पॉइजन या वायरस। अब शुरू करते हैं हम, ये वायरस है क्या चीज, किस चीज का नाम वायरस होगा। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम आगे। वायरस जो कि क्या होता है? एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ए लिखा है यहां पर। ए का मीनिंग होता है विदाउट, मतलब इसके बिना। सेलुलर मतलब सेल, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है इसमें? सेल नहीं पाई जाती है, मतलब बिना सेल का ही होता है ये ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इसे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अब ये सेल नहीं है इसमें, तो इसमें क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले और कुछ बातें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो वायरस होता है ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। भैया, हमने पैरासाइट तो सुना है लेकिन ये ऑब्लिगेट नहीं सुना। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, पैरासाइट ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब आप ये मत समझना कि एक छोटा सा बेबी है अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, नहीं, वो पैरासाइट नहीं। पैरासाइट का मीनिंग है, जैसे कि एक प्लांट का नाम आपने, जैसे कि जूं देख लेते हैं हम। जो जूं होती है किसी मनुष्य के सिर में रहती है या किसी जानवर के, तो क्या होता है? वो उसी की बॉडी पर रहकर उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। एक प्लांट का जिक्र कर रहा था मैं अभी, कस्कुटा नाम का या अमरबेल नाम का जो प्लांट होता है, वो किसी दूसरे प्लांट पर डाल दिया जाता है, तो उसी से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, दूसरे को बेकार कर देता है, उजाड़ देता है। वही काम क्या है? पैरासाइट है। और वायरस भी क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अब पैरासाइट दो तरह का होता है, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, ये भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप केवल इतना समझें कि जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब ये ऑब्लिगेट टाइप का कौन सा होता है? अब होता है ना कि भैया हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। सुना है? ठीक है ना? फील किया है? तो ठीक है। जो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका मतलब भी यही है कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। अब क्या होता है कि ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट आउटसाइड लिविंग सेल। मतलब पैरासाइट तो है ये, उसकी बॉडी में रहेगा, लेकिन अगर किसी जिसके ऊपर ये पैरासाइट है, यानी होस्ट जो है, होस्ट की बॉडी से अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो ये इनर्ट हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बस वही वाली बात है इसके अंदर। किसके अंदर? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग यही है। तो वायरस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ी होगी, इसके बारे में पढ़ा होगा कि इनर्ट आउटसाइड लिविंग सेल। मतलब वायरस का जो पार्टिकल है या ऑर्गेनिज्म है, जब किसी बॉडी के ऊपर आके बैठता है या रहता है, तो उसी बॉडी के अंदर रहकर वो लिविंग जैसे कैरेक्टर्स शो करने लगता है। और यदि लिविंग से बाहर डाल दिया जाए किसी नॉन लिविंग पर, मटेरियल पर, बॉडी पर, तब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा।
तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लिंक बिटवीन, क्या कहा जाता है वायरस को, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरस एक कड़ी होती है, एक लिंक होता है किसके बीच में, ये जो सिंबल बनाया है इसका मतलब होता है बिटवीन, लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच की कड़ी है, लिंक है ये। मतलब वायरस के अंदर कुछ कैरेक्टर्स वो होते हैं जो लिविंग वाले हैं, कुछ कैरेक्टर्स इसमें क्या होते हैं, नॉन लिविंग वाले होते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हमने आपको 4 बातें बताई हैं। सबसे पहले वायरस है, इसका मीनिंग क्या होता है, पॉइजन होता है, यह विष का अणु होता है, मतलब जहर का मॉलिक्यूल होता है। क्या कहलाएगा ये, विषाणु। ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी, और ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल नहीं पाई जाती है, मतलब नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर्स हो गए इसमें। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। लिविंग सेल्स के बाहर क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, क्रिस्टेलाइन के रूप में इनको इकट्ठा किया जा सकता है, क्रिस्टेलाइन के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। ये लिंक होता है किसके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। वायरस और क्या होता है, यह न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्या होता है, वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अभी आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो और प्रोटीन। न्यूक्लियो का मीनिंग यहां पर न्यूक्लिक एसिड से है, किससे है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन का मीनिंग यहां पर प्रोटीन से ही है, किससे है, प्रोटीन से है। तो स्टूडेंट आपको बात यह याद रखनी है कि जो वायरस होता है कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरी चीज इसमें होती है प्रोटीन। जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या होता है, आपने जेनेटिक मटेरियल का नाम सुना होगा, जेनेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स का अक्सर। तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक्स में अपना रोल निभाता है। क्या करता है न्यूक्लिक एसिड, ये कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए। मतलब ये है कि कोई भी वायरस होता है, वायरस के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है प्रोटीन। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इसके अंदर एक बात आप इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो वायरस है, कोई भी वायरस होता है उसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड किसी भी वायरस में नहीं पाए जाते हैं। अगर डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए वायरस होगा, आरएनए पाया जा रहा है तो वो आरएनए वायरस कहलाया जाता है। तो स्टूडेंट ये बात आपको क्लियर हुई। अभी तक जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसकी एक टाइमलाइन, इसकी बहुत सी रिसर्च कि वायरस के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। आगे पढ़ते हैं, वायरस की डिस्कवरी किसने की है, वायरस की डिस्कवरी किसने की है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और बताएं मुझे, मुझसे पहले यहां पर लिखें। तो स्टूडेंट मैं आपको ये ट्रिक के जरिए बताऊंगा, क्योंकि एसेलुलर ऑर्गेनिज्म केवल वायरस ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि केवल वायरस ही एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, वायरुसॉइड्स और भी बहुत से होते हैं। तो स्टूडेंट जो वायरस है, वायरस की डिस्कवरी किसने की है, इसकी डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी की है डी.जे. इवानोव्स्की। डी.जे. इवानोव्स्की ने वायरस की स्टडी की है। और आपको याद कैसे रखना है, याद कैसे रखेंगे, आई वी उल्टा कर लेंगे,
शुरू के जो दो लेटर्स हैं उनको उल्टा पढ़ेंगे आप, आई वी, तो आई वी से क्या बन जाएगा, आई वी से क्या बनेगा, इवानोव्स्की, है ना। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक आप सभी के लिए बिल्कुल है। अब आप कहेंगे कि वायरॉइड भी वी आई से ही बनता है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। वायरॉइड के बारे में भी एक लेक्चर बनाया जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि वायरॉइड को आप कैसे याद रखेंगे, प्रियॉन्स को आप कैसे याद रखेंगे, ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वायरस की स्टडी। अभी बीच में स्वच्छ भारत मिशन वाले आ गए थे, तो ला 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 म्यूजिक चल रहा था, तो आप लोगों को काफ़ी डिस्टरबेंस होता, तो इसलिए थोड़ा सा पॉज करना पड़ा मुझे, तो कोई बात नहीं। तो डिस्कवरी डीजे इवानोव्स्की ने इसकी की है। वी आई से आपको याद रख लेना है, इवानोव्स्की से उल्टा पढ़ेंगे। और क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, जल्दी से 1892 में हुई थी। इसको भी आप किसी ना किसी चीज़ से, कोई भी इवेंट से इसे रिलेट कर सकते हैं, या कुछ कुछ भी कैसे भी याद रखो आप इसे। 1 के बाद 2 आता है, 8 के बाद 9 आता है, बस बात खत्म। सही है, कुछ भी बनाओ आप, बस आपको याद रहना चाहिए। 1 के बाद 2 आता है, 8 के बाद 9 आता है, ठीक है। तो 1892 हो जाएगा, आप इसे ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। डीजे इवानोव्स्की ने जिस वायरस की खोज की थी वो क्या है, वो है तो TMV। क्या है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये क्या है, TMV नाम का जो वायरस है, सबसे पहले इसी वायरस की डिस्कवरी हुई। किसने की, डीजे इवानोव्स्की ने की। कब की, 1892 में की है। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है। अब एक इवेंट आता है इसमें, इसे वायरस का नाम देना, टर्म, टर्म वायरस या नाम वायरस, क्या दिया, वायरस दिया गया है। वायरस नाम किसने दिया, वो दिया था पास्चर ने, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने इसे नाम दिया वायरस का। डिस्कवरी तो हो गई थी, नामकरण बाकी था, इसका नामकरण भी हो गया। अब इसके बाद में इसके प्रॉपर्टीज के बेस पर इसे एक नाम दिया। क्या नाम दिया गया, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम। कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह टर्म वायरस के लिए दी गई, किसने दी, या इसका क्या मीनिंग है। तो इसका नाम ये किसने कहा, MW बिजेरिनेक। MW बिजेरिनेक ने 1898 में कहा। क्या कहा, 1898 में, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, ये लिख देते हैं हम आप लोगों के लिए, लेकिन ये नाम भी आपको, जो उनके वर्ड्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। जो कंटेजियम वर्ड है, कंटेजियस वर्ड होता है, उसका मीनिंग इन्फेक्शियस से होता है, ये आपको याद रखना है। वाइवम आपका लिविंग हो गया, फ्लूइडम मतलब फ्लूइड हो गया, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये ऐसा फ्लूइड है, ये लिविंग है, लिविंग भी माना जाता है, या क्या कह सकते हैं हम इसे, लिविंग को इन्फेक्ट करता है। एक ऐसा फ्लूइड है ये जो लिविंग को इन्फेक्ट करता है, मतलब लिविंग के अंदर किसी में भी इंफेक्शस पैदा कर देता है। ये क्या होता है, किसने कहा, MW बिजेरनिक ने कहा। कब कहा, 1898 में कहा। ऐसे याद रख सकते हैं आप, 1892 में तो इसकी डिस्कवरी हो रही है। अब कोई भी इवेंट होगा 1892 के बाद में होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ, बहुत से कुछ इवेंट इससे पहले हो सकते हैं, कि डिस्कवरी से पहले डिजीज तो होती थी ना। ऐसा नहीं है कि 1892 में पहली बार दुनिया में वायरस आया। वायरस इस दुनिया बहुत पहले से है, शुरू से है। तो लेकिन इसके बारे में पता लगाना, इसकी खोज कर लेना कि ये भी कोई चीज होती है, वो इवेंट कब हुआ, 1892 में हुआ, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अब ये वाला सेशन आपको याद रखना है, कैसे, 1892 के बाद में कितने ईयर, 6 ईयर। एक बार भी आपने ऐसा सुन लिया ना
कि 1892 के 6 ईयर के बाद में एमडब्ल्यू बिजेरनिक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम कहा इसे। तो अब आपको याद रहेगा, आप हमेशा याद रखेंगे। या आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसका 9 है, 9 से पहले भी 8 है, 9 के बाद में भी 8 है, दोनों साइड में 8 है। 1898 आप इसे बना लेंगे। अब कोई भी आप लोग ऐसे थोड़ा ही ना करेंगे कि इसका 2 बना लेंगे, वो तो सेशन आया ही नहीं है अभी तक, वो यार अभी तक आया ही नहीं है, कैसे बनाएंगे। तो आप उसे याद रखेंगे 1898 कर 9 से पहले भी इधर 8 आ रहा है, उधर भी 8 आ रहा है। कुछ भी बनाओ आप अपने दिमाग में, कुछ भी, वही आपकी ट्रिक होगी, वही आपके लिए निमोनिक होगा और आप ऐसे याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। डीजे वानोस्की ने डिस्कवरी की, लुइस पास्चर ने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, एमडब्ल्यू बिजेरनिक ने कहा। अब इसके बाद में एक और नाम आता है, इसे क्रिस्टेलाइन के रूप में। मैंने कहा था ना, अभी पहले जिक्र किया था मैंने, इनर्ट होता है, इनर्ट आउटसाइड लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर इनर्ट है, मतलब क्रिस्टेलाइन के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। यह बात किसने की है, या इसे इकट्ठा क्रिस्टल के रूप में किसने किया, क्रिस्टलाइज किया गया इसे, या क्रिस्टलाइजेशन किया गया, किसने किया। ये एमडब्ल्यू थे, ये कौन है, डब्ल्यू एम है, डब्ल्यू एम स्टैनले। कौन है, डब्ल्यू एम स्टैनले। डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्या किया, इन्हें क्रिस्टलाइज किया। कब किया, 1935 में किया। 1935 में डब्ल्यू एम स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, मतलब एक पार्टिकल्स के रूप में इन्हें इकट्ठा किया। तो स्टूडेंट, ये 4 साइंटिस्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों के नाम आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। आप नीट की कंपटीशन की या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम है, उसमें ये 4 साइंटिस्ट जरूर पूछे जाते हैं किसी ना किसी रूप में। स्टूडेंट, एक बात और मैं बता देता हूं आपको, जब से कोरोना वायरस आया तब से वायरस से जुड़े हुए क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं, संख्या है, वो बढ़ गई है। कोरोना वायरस आने से पहले किसी भी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता था या नहीं भी आता था, तो अब 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वायरस से जुड़े हुए, आता जरूर है। बायो से जहां पे भी जुड़ा हुआ है, अदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वहां पर भी वायरस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है। और नीट में तो हर साल, अब आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं मिनिमम, कभी 3 कभी 2। तो स्टूडेंट, वायरस के बारे में ये टाइमलाइन, और अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं एक क्लासिफिकेशन। होल्म्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है, क्या कहा है, बात करते हैं हम। तो उन्होंने वायरेलिस नाम दिया, क्या नाम दिया, वायरेलिस। उन्होंने ऑर्डर कहा इसे, क्या कहा, ऑर्डर। डरना नहीं है इससे, ये केवल एक ऑर्डर है, लेकिन इससे आप डरेंगे नहीं, ठीक है। कभी आप सोच रहे होंगे और डर नहीं। तो ये वायरेलिस क्या है, वायरेलिस ऑर्डर को उन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या कहा कि वायरस 3 तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन सा, उसको पढ़ते हैं हम। एक फेजीन, फाइटोफेजीन और थर्ड होगा जूफेजीन। तो कितने हुए ये, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। वायरस अगर किसी बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्ट करता है तो उसे फेजीन बोलते हैं। फेज वर्ड जो है, फेज टर्म है, PHAGE, फेज, ये टर्म वायरस के लिए यूज की जाती है। किसके लिए, वायरस के लिए यूज की जाती है। तो जो वायरेलिस है 3 पार्ट्स का हुआ। एक फेजीन यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, इसे आप बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बैक्टीरियोफेज। मतलब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरियोफेज, यहां पे छोटा सा लिखता हूं मैं, बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड फेजिनी या बैक्टीरियोफेज। इसका कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम। 5 × 174
ये हो गया। अब फाइटोफेजिन क्या होता है? फाइटो यानी कि प्लांट, ऑफेजिन यानी वायरस। तो ये फाइटोफेजिन क्या होता है? ये वो वायरस है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस दैट कैन इन्फेक्ट एनी प्लांट। जैसे कि कोई एग्जांपल इसका लिख लेते हैं हम, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं जूफेजिन की। जू मतलब एनिमल, फेजिन वायरस। ये वो वायरस होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। कौन सा हुआ ये? इसका कोई भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स होता है और हेपेटाइटिस होता है, हर्पिस होता है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो ये क्या है? जूफेजिन। बैक्टीरिया के वायरस होता है, प्लांट वायरस होता है और एनिमल वायरस होता है। अब बात करेंगे, आप कहने लगे कि फंगस का वायरस का, फंगल वायरस को भी फाइटोफेजिन बोलते हैं। या किंगडम प्रोटिस्टा में हम जो पढ़ते हैं, प्लांट लाइक है तो फाइटोफेजिन, एनिमल लाइक है तो जूफेजिन, फंगस लाइक है तो भी फाइटोफेजिन। मतलब इस तरह के ऑर्गेनिम्स को इन्फेक्ट करने वाले होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है? बताएं, कमेंट करें। चलो मैं बता देता हूं आपको। होल्म्स। होल्म्स नाम के साइंटिस्ट ने वायरस का ये क्लासिफिकेशन दिया है। कब दिया है? 1948 में। कब दिया है? 1948 में। 20वीं सदी के सबसे बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनकी डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। हाँ, नाम सही याद आया आपको, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जिस साल डेथ हुई थी 1948 में, ठीक उसी साल होल्म्स ने वायरेलिस और नाम का ऑर्डर बनाकर ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब महात्मा गांधी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ईयर को याद रखने के लिए आप इस तरह एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ में ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तब बस आपको याद रहना चाहिए 1948। अब आप कहेंगे सर इतने सारे ईयर बना दिया आपने, आप बार बार याद करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, जो रिवीजन करते हैं बहुत ज़्यादा, उसी से आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाता है, क्लियर हो जाता है और एग्जाम तक आप याद रखेंगे आसानी। एग्जाम के बाद भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम तक। तो स्टूडेंट ये नोट कर लेंगे आप और इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया था वायरस क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन भी होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? RNA होता है या DNA होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। अक्सर आपने अभी तक पढ़ा होगा कि RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं या जो फेजिन है, मोस्टली बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। क्या होता है? मोस्टली बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। मोस्टली प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऐसा नहीं है कि DNA नहीं हो सकता, DNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, लेकिन रेयर केस में होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो जूफेजिन होता है, एनिमल वायरस होता है, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? RNA भी हो सकता है वहां पर और DNA भी हो सकता है। मतलब इन दोनों में मोस्टली में ये होता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इसमें न्यूक्लिक एसिड बताया गया है, इसमें कौन कौन से तरह के, किसमें कैसा न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूं वायरस का ही, उसे पढ़ेंगे हम, जिससे आपको और बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी कि जिन वायरस में RNA होता है उसे क्या बोलेंगे, जिस वायरस में DNA पाया जा रहा है उसे आप क्या बोलेंगे, उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट, वायरस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है, इस साल भी नीट में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, हर साल पूछा जा रहा है।
पढ़ते हैं वायरस का एक और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो किंगडम वायरा होता है। ये कहा है इन्होंने, इसे किंगडम का नाम दिया है, वायरस को किंगडम बोल दिया अलग से। हालांकि वायरस कोई किंगडम नहीं होता है, लेकिन LHT पद्धति के अनुसार, LHT सिस्टम, क्या LHT सिस्टम है ये वायरस, वायरा। LHT का मीनिंग क्या है? ल्वॉफ, हॉर्न एंड टॉर्नियर, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। ये पूरा नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पूरे की आपको जरूरत ही नहीं है, और जब जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, तो आप क्यों याद करेंगे इसे? तो इसमें 2 मेन पार्ट इसके मैं बता देता हूं। एक राइबोवायरा, एक डीऑक्सीवायरा। क्या होता है? डीऑक्सीवायरा। मतलब ये है कि वो वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है या न्यूक्लिक एसिड RNA होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड, उन्हें राइबोवायरा बोलते हैं। वो वायरस जिसके अंदर DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उसे हम डीऑक्सीवायरा बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। LHT, लॉफ, हॉर्न एंड टॉर्नियर के अनुसार वायरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइबोवायरा एंड डीऑक्सीवायरा। राइबोवायरा मतलब नाम से पता चलता है, वो वायरस जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है। वो वायरस जिसमें DNA, डीऑक्सीवायरा बोलते हैं हम। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि वायरस के अंदर लिविंग के और नॉन लिविंग के दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। वो कौन से कैरेक्टर्स है लिविंग के जो इसमें पाए जा रहे हैं, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं लिविंग नॉन लिविंग के जो इसमें पाए जाते हैं। इसे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का लिंक या कड़ी क्यों कहा गया है, पढ़ते हैं। लिविंग के कैरेक्टर्स हम इधर पढ़ लेते हैं और नॉन लिविंग के इधर लिख लेते हैं। थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स हम इनके लिखते चलेंगे आपके लिए। आप ध्यान से इधर ध्यान देंगे। लिविंग वायरस के अंदर मैंने बताया है न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, कोई भी एक, दोनों कभी नहीं होते हैं। ठीक है, ये दो नहीं रखता है, सिर्फ एक ही बना के रखता है। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड हो गया। इसके बाद प्रोटीन भी होती है। जो वायरस की प्रोटीन होती है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, वायरस रेप्लिकेशन भी कर सकता है। रेप्लिकेशन का मीनिंग अपने आप को डबल कर सकता है, मतलब ये अपनी जैसी बॉडीज तैयार कर सकता है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है। रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन से है। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, तो अभी तक आप ये समझते रहे। वायरस इन्फेक्शन भी पैदा करते हैं, यानी कि ये ट्रांसमिट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या एक पर्सन टू अदर पर्सन, एक ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। ये कुछ कैरेक्टर्स वायरस में पाए जा रहे हैं जो कि लिविंग के हैं। इसका मतलब क्या है कि वायरस लिविंग है? लेकिन नहीं, वायरस के कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हम पढ़ लेते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पे ध्यान देते हैं। वायरस एसेलुलर होता है। क्या होता है? एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल कंप्लीट रूप से नहीं होती है। जब सेल ही नहीं है तो क्या हम उसे लिविंग बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन लिविंग। वायरस के पास अपना एंजाइम सिस्टम नहीं होता है। वायरस के पास क्या नहीं होता है? एंजाइम सिस्टम नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे उसे? नॉन लिविंग बोलेंगे। वायरस के पास एंजाइम नहीं है, वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल में जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर कर अगर हम बात करते हैं तो उसे प्रोटोप्लाज्म बोलता है। यदि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को एक साथ ऐड कर दिया जाता है तो प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके पास प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। जो लाइफ का जो लिविंग बेस होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म इसके पास नहीं है। तो क्या होगा? जब प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, लिविंग होने का मेन कैरेक्टर ही इसके पास नहीं है, तो क्या होगा? ये नॉन लिविंग कहलाएगा। ये इनर्ट होता है। क्या होता है ये? इनर्ट, आउटसाइड लिविंग सेल। किसी लिविंग सेल से बाहर इनर्ट होता है ये, मतलब क्रिस्टल के रूप में इसे इकट्ठा किया जा सकता है। क्रिस्टल या क्रिस्टल लाइन फॉर्म भी होती है इसकी, इसीलिए हम इसे लिविंग नहीं मानते हैं। मतलब अगर वायरस लिविंग की बॉडी पर बैठा हुआ है या किसी लिविंग सेल के अंदर मौजूद है तो उसे लिविंग की तरह बिहेव करता है। जब वो नॉन लिविंग के ऊपर होता है तो वो क्या करता है? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। मतलब क्या है? दल बदलू है ये। क्या है? दल बदलू है। जिसके पास गया उसी का होकर रह गया, फिर किसी और के पास गया, बस उसी का होकर रह गया। ये वायरस ऐसा होता है और इसीलिए ये वायरस किसी को भी पसंद नहीं होता, क्योंकि क्या करता है? बीमारियां पैदा करता है। कौन कौन सी बीमारियां पैदा करता है? इसकी कुछ बीमारियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वायरस प्लांट्स में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। प्लांट्स के अंदर जैसे कि मोजेक फॉर्मेशन कर सकता है। क्या करता है? मोजेक, टोबैको मोजेक वायरस जो होता है ये ड्वार्फिज्म पैदा कर सकता है। मतलब प्लांट की हाइट ही नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, बौना रह जाएगा। येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, लीव्स जो होंगी वो येलो रह जाएंगी, वेन को क्लियरिंग कर देगा। क्या होता है? वायरस की वजह से होने वाले, किसी भी प्लांट में होने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब अलग अलग प्लांट्स अलग अलग वायरस से इन्फेक्ट होने पर अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स हैं वो शो करते हैं। क्या करते हैं? ये सिम्टम्स हैं कुछ डिजीज बन जाती हैं। फिर अब क्या करते हैं? स्टंटेड ग्रोथ भी होता है। ठीक है, ड्वार्फिज्म है। एनिमल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? एनिमल्स में होने वाली कुछ बीमारियां आपको बता देते हैं हम। एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां वायरस से हो सकती हैं, जैसे कि आपको पता है तो कोरोना वायरस, आप काफी इंटरेस्टेड होता है इसमें। क्या? कोविड-19। कोविड या कोरोना, कोरोना क्या है? इसकी शेप के बेस पर नाम दिया गया है। कोरोना वायरस पहले भी था, 2019 से पहले भी होता था, लेकिन कोविड-19 वाला नहीं था। ये कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ? ऐसे अगर देखते हैं तो क्या बनाई? एक क्राउन जैसी शेप हो गई, एक ताज जैसी, सिर पे ताज रखा जाता है ना, क्राउन। तो क्राउन नाम से ही इसका नाम क्या रखा गया? कोरोना रखा गया। तो कोरोना, कोरोना, VI वायरस, डी का मतलब डिजीज, और 2019 में ये आया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस या कोविड-19 हो गया। इसके अलावा जो एड्स नाम की बीमारी होती है वो HIV से होती है। किससे होती है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, उससे एड्स नाम की बीमारी हो जाती है। HIV से एड्स होता है, एड्स बीमारी का नाम है। इसी तरह आपको और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। कॉमन कोल्ड हो जाता है। क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है। स्टूडेंट्स, हम लिविंग नॉन लिविंग में एक एक कैरेक्टर और बढ़ा लेते हैं। लिविंग का माना जाता है, क्योंकि यह म्यूटेशन कर सकता है, इसमें म्यूटेशन हो सकता है। नॉन लिविंग माना जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट,
कुछ ट्रिक्स हम इसमें लेकर आए थे आपके लिए जो आपको बताई गई हैं। आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।